हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद आज के इस बहुत अच्छे दिन के लिए। हम सब फिर से प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के और क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान होने के उस दिन को स्मरण करने के लिए जमा है। आज गुड फ्राइडे है। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के बलिदान के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद परमेश्वर के उस प्यार के लिए जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर हम पर जाहिर किया है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम आज की इस शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे की आराधना को शुरू करेंगे। प्रार्थना के साथ में सब प्रभु का अनुग्रह मांगेंगे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में आपके साथ में हो। जब आप हमारे साथ मिलके प्रभु की आराधना करते हैं और सात वाणियों को सुनते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता करें आराधना में भी और वचन को सुन के समझ के ग्रहण करने में भी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद आज के इस बहुत अच्छे समय के लिए जो आपके अनुग्रह में मिला है। हम सब अपने घरों में हैं, लेकिन बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी दया हम पर है और उस दया में आपकी अद्भुत उपस्थिति हम सबके साथ में है। हमारी प्रार्थना है आपका पवित्र आत्मा इस पूरी आराधना को अपने नियंत्रण में ले ले। हमारा गीतों का गाना आपको भा जाए। क्रूस पर से कहे हुए वो 7 वचन आपके जिस पर आज हम मनन करने जा रहे हैं, हम सबको आशीषित कर दे प्रभु यीशु। हमारी प्रार्थना है आप अनुग्रह करें, आपकी उपस्थिति हमारे साथ अद्भुत रीति से बनी रहे। आप दया करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना में चलें। जब कलीसिया के जवान आज इस शुभ शुक्रवार की आराधना में गीत गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से हम बेशक ऑनलाइन के माध्यम से ही सही, लेकिन हम यीशु मसीह की क्रूस पर कहे गई 7 वाणियों पर
मनन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हैं जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहे, और हम इन पर हर वर्ष मनन करते हुए उन्हें स्मरण करते हैं, ताकि हम उन वचनों का अनुसरण करते हुए हम उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर सकें। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहली वाणी बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ में अपने प्रिय पासवान को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आइए समय को ना गवाते हुए हम पहली वाणी की ओर चलें, जो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसकी 34 आयत में लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रियो, यदि आप देखें, ये 7 वाणियाँ केवल यीशु मसीह की क्रूस पर कही हुई 7 वाणियाँ ही नहीं हैं, लेकिन ये क्रूस पर कहे हुए यीशु मसीह की द्वारा की गई 7 प्रार्थनाएं हैं जो यीशु मसीह ने पिता के सन्मुख की। और यदि आप देखें, जब आप पहली वाणी से लेकर के आखिरी वाणी तक जब आप पहुंचेंगे, आप इस बात को पाएंगे कि पहली वाणी की शुरुआत यीशु मसीह ने पिता के नाम से कही, और उसके बाद में 7वीं वाणी में अंत भी यीशु मसीह ने पिता के नाम से कहा। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस पहली वाणी के अनुसार लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा। कब यीशु ने कहा? जब यीशु मसीह क्रूस पर है, यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हुई है। यीशु मसीह के साथ में आजू बाजू में 2 और कुकर्मी जो है वो क्रूस पर टंगे हुए हैं। तब यीशु मसीह ने इस वाणी को कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की ओर यदि आप अपने ध्यान को केंद्रित करें, तो मैं आपसे कहूँ, यीशु मसीह अपने दुखों की चरम सीमा पर है। वो यीशु मसीह काठ पर लटका हुआ है। यीशु मसीह, उसकी पीठ पर कोड़ों की मार से यीशु मसीह की पीठ छलनी कर दी गई है। यीशु मसीह के सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया है। यीशु मसीह का पूरा शरीर लहूलुहान है। और मेरे प्रियो, आप देखें, इतने सारे दुखों की प्रकाष्ठा पर जब यीशु मसीह है, वो अपने दुखों पर अपने आप को केंद्रित नहीं कर रहा है, वो अपने दुखों के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन उसके सामने जो लोग खड़े हैं उनके बारे में यीशु मसीह ध्यान कर रहा है। यीशु मसीह ध्यान कर रहा है उन सिपाहियों पर जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। यीशु मसीह उन पर ध्यान कर रहा है जिन्होंने यीशु मसीह के मुंह पर थूका, यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मारे, यीशु मसीह को जलील किया, यीशु मसीह को निवस्त्र कर दिया। यीशु मसीह उन पर ध्यान कर रहा है जो कुछ समय पहले विजय प्रवेश यरूशलेम में जब यीशु मसीह का हो रहा था, वे लोग यीशु मसीह के होसन्ना के नारे लगा रहे थे, और वही लोग आज क्रूस के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ के नारे लगा रहे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का ध्यान 3.5 साल के दौरान उन चेलों के ऊपर में था जो लगातार उसकी सेवकाई में उसके साथ में थे। यीशु मसीह का ध्यान पतरस पे था जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। यहूदा इस्करियोती, उस पर यीशु मसीह का ध्यान था जिसने 30 चांदी के सिक्कों के बदले में यीशु मसीह को बेच दिया। कई अविश्वासी लोग और कई ऐसे लोग जिनका विश्वास कमजोर था, यीशु मसीह का ध्यान उनके ऊपर में केंद्रित था। आप गौर करें इस बात पर, यीशु मसीह अपने दुखों के ऊपर में अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहा है, और ना ही उसने अपने दुखों पर केंद्रित होकर के उन लोगों के विरोध में यीशु मसीह ने कुछ बात को कहा, लेकिन यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है और कहता है, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश अपने चेलों को सिखा रहा था, मत्ती उसके 5 अध्याय की 44 आयत में यीशु मसीह इस बात को कहता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने केवल कहा ही नहीं, लेकिन क्रूस पर उस बात को करके दिखाया। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को देखते हैं, एक तरफ हम यीशु मसीह के प्रार्थना के बोझ को देखते हैं,
जो यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए किया, दूसरी तरफ हम यीशु मसीह के एक अनोखे प्यार को देखते हैं। उस प्रार्थना में जब यीशु मसीह बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह का एक अनोखा प्यार, एक अगापा प्रेम उसमें से झलक रहा है। और मेरे प्रियो, तीसरी तरफ हम यीशु मसीह के स्वभाव को हम देख रहे हैं। आज मेरे प्रियो, हो सकता है हम अपने जीवन में कई ऐसी बातों से होकर के गुजर रहे होंगे। हमारे सामने बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा हम नकारे जा रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हमारे सामने होंगे जो हमें मजाक में उड़ाते होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा हमारा शरीर, हमारी आत्मा छलनी कर दी जा रही होगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, क्या आज हम उनके लिए बोझ के साथ में प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15 अध्याय उसकी 9वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह अपने आप को एक आदर्श के रूप में, एक नमूने के रूप में अपने आप को लोगों के सामने रख रहा है। यदि आप वचन को देखें, पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 21 से लेकर के 24 आयत तक, वहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने दुख उठा करके उसने अपने आप को एक आदर्श के रूप में अपने आप को अपने लोगों के लिए दे दिया। और पत्रस इस बात को कहता है, इसलिए ताकि हम भी उसके पद चिन्हों के अनुसार हम चलने वाले हो सकें। यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने जोखिम उठाया, यीशु मसीह के मुख से कोई छल की बात नहीं निकली। उस यीशु मसीह ने गाली सुन करके गाली नहीं दिया, और ना किसी बात को लेकर के बाइबल कहती है यीशु मसीह ने धमकी दिया। आप यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसकी पहली आयत को जब आप देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया कि अब मेरा इस संसार से कूच करने का समय आ गया है, बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने लोगों से वैसा ही प्यार अंत तक करता रहा जैसा वो पहले करता था। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है, कितना अनोखा प्यार खुदावन यीशु मसीह का है। कैसा स्वभाव हम यीशु मसीह का देखते हैं, जो उसने अपने आप को एक नमूना बना करके, एक आदर्श बना करके अपने लोगों के सामने रखा। यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसकी 34 आयत में यीशु मसीह आज्ञा देता है, कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा ऐसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आज क्या हमारा प्रेम एक दूसरों के साथ में है? आज क्या हमारा प्रेम, हम अपने उस प्रेम को उन लोगों पर प्रकट करने का प्रयास करते हैं जिनके द्वारा हम सताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा हम नकारे जा रहे हैं, जिनके द्वारा हम तुच्छ जाने जा रहे हैं, जिनके द्वारा हम जलील किए जा रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 6वें अध्याय की 14वीं आयत में, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे गुनाहों को क्षमा किया ऐसे तुम भी दूसरों के गुनाहों को क्षमा करो। मत्ती 5:44 में यीशु मसीह ने फिर कहा कि तुम क्या करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। फिलिपियों 2 अध्याय 5 आयत में लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह के वचनों को जब हम सुन रहे हैं, 7 वाणियों को हम सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, क्रम से आप उन वाणियों को आप सुनेंगे और मैं आपसे इस बात को कहने वाला हो सकूं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अंतिम इन 7 वाणियों को कहा। और संसारिक रीति पर जब कोई व्यक्ति इस संसार से कूच करता है, उनके परिवार के लोग जो है बड़े गौर से उनकी बातों को सुनने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। अपने कानों को अपने उस प्रियजन की बातों पर लगाने का प्रयास करते हैं ताकि उन बातों को अपने जीवन में उतार सके और उन बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन सकें। मेरे प्रिय, यदि संसारिक रीति पर कोई अपने प्रियजन की बातों को अपने जीवन में उतार करके उसके अनुसार चलने का प्रयास कर सकता है, तो मेरे प्रिय, खुदावन यीशु मसीह वो तो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, तो हमें कितना ना उसके इन वचनों का अनुसरण करके अपने जीवन में चलने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम खुदा से मांगने वाले हो सकें,
आज हम खुदा से मांगें, प्रभु आप दया करें, हम भी अपने बैरियों से हम प्यार करने वाले हो सकें। हम उन लोगों के लिए, हम प्रभु उस प्रेम को जो आपने हमसे किया उसे प्रकट करने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, हम उससे मांगें, प्रभु आप दया करें, जैसा आपका स्वभाव था वैसा प्रभु मेरा भी स्वभाव बन जाए। आज हम क्या खुदा से मांगेंगे इस बात को? क्या हम कहेंगे खुदावन यीशु मसीह से, प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर में आ जाए? क्या हम खुदा से मांगेंगे, यीशु मसीह से मांगेंगे, खुदावन आप दया करें, जैसा आपने अपने लोगों से प्रेम किया वैसे ही हम भी दूसरों के साथ में कर सकें? क्या आज हम खुदावन से मांगेंगे कि खुदावन यीशु मसीह जैसे आपने लोगों को क्षमा किया और उनके लिए पिता के सामने क्षमा याचना की, प्रार्थना किया, प्रभु हमें भी, हम पर भी अपना अनुग्रह प्रदान कर, ताकि हम भी दूसरों को क्षमा करते हुए हम खुदावन से प्रार्थना करने वाले बन सकें। मेरे प्रियो, तब आज का गुड फ्राइडे मनाना हमारे लिए सार्थक हो सकता है जब हम खुदावन के वचनों को, उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को उन वचनों के आधार पर चलाने का हम प्रयास करें। आइए अपनी आँखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदा से अनुग्रह मांगे। प्रभु जी आप दया करें, हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस पहली वाणी के द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर आपने हम सबसे बोले हैं और बातचीत किए हैं। खुदावन आप दया कर दें, आप दया कर दें पिता परमेश्वर। जिस रीति आपने प्रभु जी अपने लोगों से प्यार किया, जिस रीति से प्रभु जी आपने उनके पापों को क्षमा किया, उनके लिए पिता के सामने आपने याचना किया, प्रार्थना किया, जिस रीति आपने प्रभु जी अपने स्वभाव को उन पर प्रकट किया, इसलिए ताकि उनके जीवन बचा लिए जाएं। खुदावन आज हम पर अपना अनुग्रह प्रदान करें। खुदावन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, खुदावन उन पर आप अपना अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हर एक के अंदर प्रभु जी आपका स्वभाव आ जाए। प्रभु जी खुदावन वो प्रेम करने की आत्मा, वो क्षमा करने की आत्मा आ जाए प्रभु जी, ताकि हम अपने मसीह जीवन में आपके वचनों का अनुसरण करते हुए उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। खुदावन हम आपका लाखों करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। दूसरी वाणी में हम चलेंगे और लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय की 43वीं आयत में ये वाणी पाई जाती है, जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उससे, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के बाजू में जो डाकू है, उससे प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज ही से तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, आइए आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस संदर्भ में उस व्यक्ति से कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं पहले की आयत आपके सामने पढ़ूंगा। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि मैं जानता तो हूँ तू मसीह है, तू अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह से आश्चर्यक्रम देखना चाह रहा था, क्योंकि वो मृत्यु की सैया पे था, वो मृत्यु की उस जगह पे था जहाँ कुछ मिनट बाद उसकी मृत्यु हो जाने वाली थी। और वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, आप अपने आप को भी बचाएं और आप मुझे भी बचाएं, क्योंकि मैं बच जाऊँगा, आप बच जाएंगे। मगर उसी जगह पे एक और दूसरा कैदी है, एक और डाकू है जो उस बात को कहता है। इस पर दूसरे ने उससे डांटते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वो जानता है, जबकि पूरा नगर, जबकि पूरे लोग प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ चेलों को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग उस पर दोष लगा रहे थे। हर एक उसे अपराधी मान रहा था, हर एक उसे पापी मान रहा था। मगर ये जो डाकू है, ये डाकू वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है उस दूसरे डाकू से भी कि ये दोषी नहीं है, इसमें कोई भी पाप नहीं पाया जाता है। और वो स्पष्ट अपने हृदय की बात को कहता है कि हमें तो सही दंड मिल रहा है, क्योंकि हमने अपराध किया है, मगर इस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है। और आगे वो कहता है,
तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, उसने स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जब आप अपने राज्य में आएंगे तो आप मेरी सुधि लेना। आप ध्यान से यदि सुने मेरी बात को, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह भी अपने पूरे सेवकाई के समय में यही तो कह रहे थे कि अपने मन को तैयार करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और ये डाकू स्पष्ट कह रहा है, प्रभु मैं जानता हूँ आप वो प्रभु हैं जो आने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह उसकी उस बात से प्रसन्न होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसकी उस बात से खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि तू आज ही से मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उसने अपने ईमानदारी से अपने हृदय को प्रभु के सामने रखा और प्रभु ने उसके हृदय को देखा और प्रभु जान गया कि ये सच कह रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में स्पष्ट कहा है, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, वही परमेश्वर को देखने पाएंगे। और ये व्यक्ति मन का शुद्ध है और एक और व्यक्ति ये प्रभु को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर सकता है, हमें यहाँ से छुड़ा सकता है, माँ वो प्रभु की परीक्षा कर रहा है। हमारे जो दूसरा डाकू है वो ईमानदारी से प्रभु से कह रहा है कि प्रभु जब तू आएगा तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के समय में कुछ लोग ऐसे मिले जिन्हें प्रभु ने उन्हें खुला ऑफर दिया, उन्हें कॉलिंग दी, उन्हें पुकार दिया कि वो प्रभु के राज्य में आए। प्रभु यीशु मसीह एक बार जाते रहते हैं और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू मूसा की व्यवस्थाओं को जानता है, तू 10 नियमों को जानता है। वो उन बातों को सुनता प्रभु यीशु मसीह कहता है, चोरी नहीं करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने पड़ोसी का लालच ना करना, पवित्र दिन, विश्राम दिन को पवित्र मानना, अपने माता पिता का आदर करना। और वो कहता, प्रभु इस बात को मैं लड़कपन से मानता हुआ आ रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह उसके तरफ देखते हैं, अर्थात उसके हृदय में देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सिर्फ तुझ में एक बात की कमी है, अर्थात तुझ में सिर्फ एक बात की घटी है, तू अपना सब कुछ छोड़ दे, अपना सब कुछ बेच दे, मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु मसीह उसे 2 बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तू मेरे पीछे हो ले, अर्थात मेरा चेला बन जाए। बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति निराश हो जाता है, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और वो चुपचाप प्रभु से मुंडी घुमा के चला जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उसे भी एक ऑफर दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह एक कॉलिंग दे रहे हैं, आ तू भी स्वर्ग राज्य में आ जा। मगर वो अपने कमी के कारण, अपने हृदय की एक कमी के कारण प्रभु को नकार देता है और वो प्रभु के पास से दूर चला जाता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु मेरे और आपके सिर्फ हृदय को जानता है, मेरे और आपके हृदय को जांचता है कि मैं और आप उसके लिए ईमानदार हैं कि नहीं हैं। एक और यदि हम देखें, ये व्यक्ति व्यवस्था को जानता है, मूसा की पूरी पुस्तकों को जानता था, नियमों को जानता था, उसके बाद भी प्रभु के पास से चला गया। एक और व्यक्ति है जो व्यवस्था को जानता है, एक न्यायी है, एक जज है, सब चीज़ों को जानता है, मगर ये प्रभु को छोड़ देता है। इसी की पहले आयत में हम देखेंगे लूका 23 और उसके 8वें अध्याय की और पहले 7वीं आयत को यदि हम देखेंगे तो पिलातुस को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हेरोदेस राजा के अंडर में आता है, तो वो हेरोदेस राजा के पास पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को भेज देता है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना हेरोदेस से होता है तो बाइबल कहती है 23वें अध्याय लूका 23 उसके 8वीं आयत में लिखा है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। मेरे प्रियो, उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था कि यह आश्चर्य कर्म करता है, और जब बहुत प्रसन्न हुआ वो प्रभु यीशु मसीह को देख के, मगर बाइबल में स्पष्ट लिखा है उसके आगे 9वीं आयत में, वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अर्थात हेरोदेस राजा प्रभु यीशु मसीह से बहुत सी चीज़ें पूछ रहा था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ भी आंसर नहीं दिया। और आगे फिर लिखा है, तब हेरोदेस ने अपने साथियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया प्रभु यीशु मसीह को। जब प्रभु यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी उसे वो चीज़ें नहीं दिखाई जिससे वो प्रसन्न हो, तो ये उल्टा प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाने लगा। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस से पुकारता है,
आज भी लोग गुड फ्राइडे, ईस्टर बनाते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह की कॉलिंग आज भी जारी है उसके लोगों के लिए। वो आज भी पुकारता है, मन फिराओ और मेरे पास चले जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और कुछ नहीं, सिर्फ हृदय की ईमानदारी को चाहता है। उसने कहा तुम्हारा हृदय साफ होगा तो मुझे देख पाओगे, अगर तुम्हारा चरित्र उत्तम होगा तो मेरी बातों को सुन पाओगे। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासियों, आज मुझे और आपको इस गुड फ्राइडे में जब प्रभु यीशु मसीह ने अर्थात पिता परमेश्वर ने हमें बेस्ट दिया, तो आज हमें भी उसे बेस्ट देना है। हो सकता कुछ आदतें हों, कुछ बातें हों जो मुझे और आपको प्रभु से दूर करती हैं। हो सकता कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे और आपके परिवारों में हैं जो प्रभु से दूर करती हैं। होने दें इस गुड फ्राइडे उन बातों को हम छोड़ें जिसमें प्रभु मेरे और आपके परिवार में काम करे। मेरे प्रियो, एक उपदेशक, एक सरदार जो पूरी बातों को जानता था, उसने प्रभु को नकार दिया। एक हेरोदेस अर्थात जज जिसने प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया। मगर वहीं एक डाकू है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय की खराई से, अपने हृदय की ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया और वो स्वर्गीय राज्य का वारिस हो गया। मेरे प्रियो, होने दें मैं और आप अपने हृदय को तैयार करते जाएं, ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते चलें, जिससे प्रभु मेरे और आपके जीवन में महिमा पाएगा। मेरे प्रियो, अगर मेरा और आपका हृदय साफ होगा प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति, तो प्रभु मेरे और आपके परिवारों में काम करेगा, प्रभु मेरे और आपके फ्यूचर में काम करेगा, प्रभु मेरे और आपके भविष्य में काम करेगा। क्योंकि आज भी उसके क्रूज से वो कॉलिंग जारी हो रही है। एक बार फिर हम मन फिराएं, एक बार फिर उन बातों को छोड़ दें जिससे प्रभु महिमा पाए। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए जो कॉलिंग है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 7वीं आयत में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाएगा उसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उसे फिर स्वर्ग लोक में लेके जाऊंगा और वो उस फल में से खाएगा, जीवन के पेड़ में से खाएगा, जो फल आदम और हवा नहीं खा पाए थे। वो फल प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको स्वर्ग लोक में खिलाएगा। सिर्फ एक ही बात की कमी है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सिर्फ मेरे प्रियो, जो हमने पहले प्रभु यीशु मसीह से प्रेयर किया, अर्थात जो हम पहले वचन पढ़ते थे, हम जो पहले प्रार्थना करते थे, हम जो पहले फास्टिंग करते थे, जो हम पहले होल नाइट करते थे, जो हमारा समर्पण पहले प्रभु के लिए था, एक बार फिर से वो समर्पण मेरे और आपके जीवनों में, मेरे और आपके परिवारों में वो समर्पण आ जाए, जिससे प्रभु मेरे और आपके जीवन में महिमा पाएगा और वो स्वर्ग लोक के फल में से मुझे और आपको वो देगा जो परमेश्वर के स्थान पे है। आमीन। होने दें ये क्रूस की कॉलिंग आपके लिए है। वो डाकू समझ गया, वो स्वर्गलोक का वारिस हो गया। मैं और आप भी आज उस कॉलिंग को ग्रहण करें, उसके उस वचन को ग्रहण करें प्रभु, जिससे मेरे और आपके परिवार में महिमा पाएगा। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। Yeah.
हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद उसकी दया और उसकी करुणा के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अनुग्रह दिया है कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं और आज इस शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे की आराधना को हम कर पा रहे हैं। आइए समय है जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की तीसरी वाणी पे कुछ देर मनन करेंगे। आइए उस हिस्से को हम पढ़ें जहाँ पे यीशु मसीह ने अपनी तीसरी वाणी को कहा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 26 आयत से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर थोड़ी देर आप विचार करें कि ये वो समय है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, और यीशु मसीह जब क्रूस पर हैं तो बाइबल बताती है यीशु मसीह जिस चेले से प्यार करते हैं वो यीशु मसीह के निकट खड़ा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर के जब वो निकट है तब परमेश्वर अपने हृदय की बात उस चेले से कहता है। आज जो मैं और आप इस वचन से सीख सकते हैं वो ये है मेरे प्रियो कि आज भी परमेश्वर की निगाहें ढूंढ रही है, आज भी परमेश्वर की निगाहें तलाश कर रही है, आज भी परमेश्वर को आवश्यकता है कि वो अपने दिल की बात किसी से बांट सकें, अपने हृदय की बात किसी से कह सकें। लेकिन आवश्यकता है, क्या आज कोई उसके निकट खड़ा हुआ है? आज जानने की आवश्यकता है, क्या कोई है जो उसके करीब खड़ा हुआ है? उन दिनों में भी बहुत से लोग थे जब यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा था, यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा था, तो बाइबल बताती है एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली थी। लेकिन देखें, जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर है और जब लोगों को लगा अब तो ये परमेश्वर क्रूस पर है जो अपने आप को नहीं बचा सकता, वो हमारे लिए क्या करेगा, तो बाइबल बताती बहुतों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन देखें, जो व्यक्ति परमेश्वर से सच्चा प्यार करता है, जो व्यक्ति रियल परमेश्वर पे भरोसा रखता है, वो सदा परमेश्वर के निकट पाया जाता है। वो सदा इस बात पे लायक रहता है कि परमेश्वर के हृदय में क्या है, वो इस बात को सुन ले। आमीन। और उन दिनों में प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर को यूहन्ना मिल गया जिससे परमेश्वर ने अपने हृदय की बात कह सकी। एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने उस समय यूहन्ना को दी और बाइबल बताती है यूहन्ना से परमेश्वर ने कहा, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दी। और देखा जाए तो यह कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी चर्च, एक सिंपल सी बात थी जो परमेश्वर ने यूहन्ना से किया कि देख ये तेरी माता है और अब से तू इसकी जिम्मेदारी लेना। और बाइबल बताती है तुरंत यूहन्ना उसको अपने घर लेके चला गया। कई बार मैं और आप जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम सोचते हैं, अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत बड़ा कुछ दे। हम अपेक्षा करते हैं कई बार बड़ी चीज़ों की, लेकिन परमेश्वर कई बार हमें बहुत छोटे छोटे काम देता है। कई बार कलीसिया में परमेश्वर हमको बहुत छोटी जिम्मेवारियां देगा, बहुत छोटे छोटे काम देगा, बहुत छोटी छोटी बातें हमसे कहेगा। लेकिन हम सोचेंगे नहीं, प्रभु हमें तो बड़ा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं परमेश्वर जिससे हम दिखाई दें या हमारा कुछ नाम हो। देखें, हो सकता है यूहन्ना भी कुछ अपेक्षा कर सकता था वहां पर, प्रभु ये कौन सी बात है, ये कैसा है प्रभु, मैं माता को ले जाऊंगा, इसमें क्या काम है प्रभु? ये आप कुछ और बोले, प्रभु जैसा आपने किया, जैसा आपका नाम हुआ, मैं भी वैसे ही चाहता हूं प्रभु। लेकिन यूहन्ना ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यूहन्ना ने कहा, ठीक है लॉर्ड, छोटा सा काम है, बट प्रभु धन्यवाद, मैं इस छोटे से काम को करने में भी उतना ही आनंदित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके दिल की चहचह जब आपको छोटे छोटे काम, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चर्च की तरफ से मिले, प्रभु के दासों की तरफ से मिले, और बड़े आनंद से उसको करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसके लिए बहाना ना करें। देखें, यूहन्ना ने बहाना नहीं किया। अगर आप करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की बहुतायत की आशीष आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन अगर आप इससे पीछे हैं या आप सोचते हैं प्रभु जब कुछ बड़ा होगा तभी मैं करूंगा, तो उस बड़े के लिए शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। चर्च बाइबल बताती, देखें यूहन्ना ने देरी नहीं किया।
बाइबल बताती है, सुने वहाँ किस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। बाइबल बताती है उसी समय से वह चेला, जिस क्षण प्रभु ने कहा, जो बात परमेश्वर ने कही, उसी क्षण से वो चेला उसे अपने घर ले गया। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ और सजेशन उसने प्रभु को नहीं दिया, प्रभु इस प्रकार से हो। लेकिन बाइबल बताती है उसी समय से, तुरंत जब परमेश्वर आपसे कुछ कहे, जब परमेश्वर के राज्य में कुछ आवश्यकता है चर्च, तुरंत उस बात को समझें। जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहे, तुरंत उस बात को पूरा कर दें। हालेलुया। आज 2021 में भी ऐसे दासों की आवश्यकता है। बहुत से विश्वासी हैं चर्च, उस समय भी बहुत बड़ी भीड़ थी जो यीशु मसीह के पीछे थी, बहुत से लोग थे, लेकिन बहुत थोड़े थे जो यूहन्ना के समान थे, जो उस जगह पे थे, जो परमेश्वर की बात को सुन सकें, जिससे परमेश्वर कुछ कह सके और उस बात को तुरंत पूरा कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर के द्वारा उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना को नहीं मालूम था, यूहन्ना ओबीडिएंट रहा, यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर ने ट्रस्ट कर लिया, और बाइबल बताती है कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, यही यूहन्ना ने परमेश्वर के बड़े और अद्भुत प्रकाशनों को पाया। हालेलुया। जब आप कलीसिया में छोटे छोटे कामों को करने में नहीं शर्माएंगे, जब आप छोटे छोटे कामों को करने में पीछे नहीं हटेंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य में हर काम के लिए बिना शर्माए आगे बढ़ के काम करेंगे, परमेश्वर आपको उसी स्थान पे ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, और आप भी परमेश्वर के बड़े और अद्भुत प्रकाशन को पाएंगे, जिस प्रकार से यूहन्ना ने पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, सुने ध्यान से, खुदा के वचन में क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये वही यूहन्ना है जिसने परमेश्वर के प्रकाशन को पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, सुने, जब प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु का क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर और वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मरना, पिरगमुन, थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। बाइबल बताती है परमेश्वर का दर्शन यूहन्ना ने पाया। हालेलुया। और एक बार फिर परमेश्वर ने अपने हृदय की बात यूहन्ना से कही। वो अपना प्रकाशन यूहन्ना को परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर न केवल उन दिनों में करने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, उन बातों को भी, उन गुप्त की बातों को, उन गूढ़ बातों को भी परमेश्वर ने यूहन्ना पे प्रकट कर दिया। और आज भी ऐसी बहुत सी बातें हैं चर्च, जो परमेश्वर अपने लोगों से बांटना चाहता है। आज भी परमेश्वर के हृदय में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बांटना चाहता है चर्च, लेकिन आवश्यकता इतनी है, क्या कलीसिया परमेश्वर के निकट पाई जा रही है? क्या कलीसिया उस स्थान पर पाई जा रही है? क्या आज मैं और आप उस स्थान पर पाए जा रहे हैं? आज आवश्यकता है मुझे और आपको जांचने की। हालेलुया। मैं और आप बहुत से बड़े प्रकाशनों को तो चाहते हैं चर्च, मैं और आप बहुत सी बड़ी चीज़ों को तो चाहते हैं, लेकिन कई बार मैं उन छोटे और छोटे कामों को करने में मिस कर देते हैं। लेकिन देखें, यूहन्ना ने उन छोटे कामों को करने में मिस नहीं किया, और जब छोटे कामों को करने में मिस नहीं किया, परमेश्वर ने उसको बड़े बड़े प्रकाशनों से भर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस समय यूहन्ना की पारी थी। आज केवल गुड फ्राइडे का वचन ना सुने, केवल ईस्टर सेलिब्रेट करके घर में आनंद ना बनाए चर्च, लेकिन होने दे, आज उस स्थान पे आए, आज कहें प्रभु उन दिनों में यूहन्ना था, आज मैं आया हूँ, आज मेरा परिवार है, आज मेरे बच्चे हैं प्रभु, आज हम आए हैं। आप कहें प्रभु, आज आपका दास सुनता है, आज हमारा परिवार सुनता है प्रभु, आज हमें पवित्र आत्मा से भरें, आज हमें अभिषेक दें प्रभु, कि आपके हृदय की इच्छा इस 2021 में मैं और मेरा परिवार पूरा कर सके। भले वो छोटी सी बात क्यों ना हो प्रभु, हम उस बात के प्रति फेथफुल रहेंगे, हम उस काम को पूरा करेंगे प्रभु, ताकि आपके बड़े नाम की महिमा हो।
हालेलुया। निश्चय चर्च, जब आप ईमानदार रहेंगे, जब आप फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर आपको और भी महिमा से इस्तेमाल करेगा और आप प्रभु की आशीष को देखेंगे। प्रभु के इस वचन से आप आशीष पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए। और आज हम सब आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपकी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आपका प्यारा पवित्र आत्मा मुझे, मेरे परिवार को और कलीसिया के और तमाम विश्वासियों के परिवार को तैयार करे प्रभु, कि हम आपकी हुजूरी में, आपकी निकटता में पाए जाएं प्रभु। और जब आप हमसे कुछ कहते हैं प्रभु, हम उसको करने में विलंब ना करें। हमारे कान आपके वचन के ओर खुले रहें अनंत के दिनों में प्रभु, ताकि आपकी इच्छा और आपकी योजना और जो आपके हृदय में है उसे हम पूरा कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद आपकी आशीष के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जैसा कि हम परमेश्वर के वचनों से 3 वाणियों को सुन चुके हैं और क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने चौथी वाणी कही, और वो चौथी वाणी इस प्रकार से है। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय उसकी 33 और 34 आयतों में लिखा हुआ है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं जो वातावरण वहाँ का बना हुआ है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। ऐसा माना जाता है 3 वाणियों के बाद 3 घंटे के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। और जब ये वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से बोला, उस समय प्रभु यीशु मसीह बहुत ही टूट चुके थे, उनका शरीर जवाब दे चुका था, वो असहनीय दर्द में थे। और यह दर्द और भी बढ़ गया जब उन्होंने ये महसूस किया, ये अनुभव किया कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या यीशु मसीह को छोड़ सकता है? वो यीशु मसीह जिसके लिए प्रभु ने कहा बपतिस्मा होने के बाद, ये मेरा प्रिय पुत्र और मैं इससे प्रसन्न हूँ, उस यीशु मसीह को क्या छोड़ सकता है जिसने कहा मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? यीशु मसीह ने कहा मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उस यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर छोड़ सकते हैं क्या, जिसने आंसू बहा बहा कर आज्ञा मानी, 3.5 साल की सेवकाई में परमेश्वर की एक एक बात की आज्ञाकारिता की। और इससे पहले लूका में लिखा हुआ है, जन्म से लेकर वो अपने माता पिता के वश में रहा, माता पिता की आज्ञाकारिता में चला। क्या ऐसे यीशु मसीह को परमेश्वर छोड़ सकता है जिसका वो प्रिय पुत्र है? परमेश्वर के वचन लिखा है, पिता की प्रसन्नता इस बात में है कि सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करे। फिर हम यहाँ ऐसा क्यों पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये जो वचन है, दाऊद राजा जब अपने भजन को लिखता है तो वहाँ पर एक भविष्यवाणी करता है। उस भविष्यवाणी में आने वाले मसीहा की हम छवि देखते हैं, जहाँ पर राजा दाऊद जो है कहता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 उसके पहले पद में और तीसरे पद में। मेरे प्रियो, ये वाणी हमें बताती है कि परमेश्वर किसी को कब छोड़ देता है, कैसे छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है। परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न नहीं होता है तब वो छोड़ देता है। आइए हम पढ़ते हैं यशाया, क्या बात थी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। यशाया 53 अध्याय उसके 4 आयत से हम 6वीं आयत तक पढ़ते हैं।
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारे सारे अधर्म और पापों का बोझ यीशु मसीह के ऊपर था। परमेश्वर पाप से घृणा करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर किसी भी हालत में हमें पाप की दशा में नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो शारीरिक दशा में है वे कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर हमारे अधर्म के, हमारे पापों के बोझ को डाल दिया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था और परमेश्वर पाप से घृणा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को अपनी आत्मा में, सारे जगत के पापों को खींच लिया था। उसकी आत्मा में पहले जोय जीवन था और उस जोय जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने जो है पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। इस घटना के समय क्रूस में जब यीशु मसीह थे तो एक अलौकिक आदान प्रदान हुआ। आदम हव्वा ने जो पाप किया था, जो अनज्ञाकारिता की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे जगत में पाप फैल गया और उस पाप के परिणाम स्वरूप जो है मृत्यु आई, उस पाप को यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में खींच लिया और जो उसकी आत्मा में जो जीवन था, परमेश्वरी जीवन था, पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। क्योंकि आने वाले समय में के बाद जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, परमेश्वर इसी परमेश्वरी जीवन को उन तक पहुंचा सके। प्रभु यीशु मसीह ने जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया मेरे प्रियो। आदम हव्वा ने जो अनज्ञाकारिता करके पाप किया था और जो पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु आई, परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए। उसको फिर से मनुष्य जाति फिर से परमेश्वर के उस परमेश्वरी जीवन को प्राप्त कर सके, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर हमारे सारे पापों को, आदम हव्वा ने जो पाप किया था उन पापों को अपने ऊपर लाद लिया था। जैसे यशायाह में लिखा हुआ है 53, यशायाह 53 उसकी 10वीं आयत में, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तो वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। परमेश्वर को यह भाया कि हमारे पापों के कारण यीशु मसीह को कुचले। ये परमेश्वर को भाया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम पाप में जिए, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्म को, पापों को, हर प्रकार के घिनौने कामों को जो हमने किए हैं, उन सब को अपने ऊपर उठा लिया और उस क्रूसी मर गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार पहले से जानता था कि मनुष्य चूक करेगा, पाप करेगा, इसलिए उसने एक बलिदान ठहरा दिया था। हम प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय उसकी 8वीं आयत में देखते हैं। और परमेश्वर ने ठहरा दिया था यीशु मसीह को कि वो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा। और जब यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया तो चूंकि परमेश्वर न्यायी है, हम सिर्फ परमेश्वर के एक पक्ष को जानते हैं कि वो परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर न्यायी है। और जब परमेश्वर का न्याय यीशु मसीह पर आ गया, क्योंकि उसने सारे जगत के पापों को उठा लिया था, तो उसने परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आगे का शेष जीवन हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए। परमेश्वर के प्रकाशन में खड़ी हुई कलीसिया को यीशु मसीह लेने आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर के कामों के अनुसार मेरे पास प्रतिफल है। जबकि हम देख रहे हैं चारों तरफ विषम परिस्थितियाँ हैं और ये सब विषम परिस्थितियाँ पाप का ही परिणाम है। आदम हव्वा ने पाप किया, उसका परिणाम ये हुआ कि वो अदन की वाटिका से बाहर हो गए, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए।
नूह के समय में नूह के लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने उस समय के लोगों को जल प्रलय से ख़त्म कर दिया। सदोम अमोरा के लोगों ने भारी पाप किया, उस समय के लोगों को के ऊपर परमेश्वर ने आग और गंधक को भेजा और वे सब नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सदैव पाप से घृणा करता आया है। आज बहुत सी शिक्षाएं हैं जो ये कहती हैं कि हम पाप करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के पापों को मिटा दिया है। इस छलावे में ना आए, ये शैतान का भटकाव है। हमें पाप के प्रति सचेत रहना है, हमें अपने जीवन की जांच करना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को जानते हुए भी जानबूझकर पाप करते रहें तो कोई बलिदान बाकी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से मुड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएं। जैसा यीशु मसीह का परमेश्वर पिता के साथ संबंध था, वैसा हमारा संबंध हो। जैसे पाप के प्रति यीशु मसीह का व्यवहार था, वैसा हमारा भी हो। हम पाप से घृणा करें। और आगे हम देखते हैं, जब दाऊद ने पाप किया, है ना, तो परमेश्वर ने उसे भी छोड़ दिया, जबकि दाऊद तो मन के मुताबिक व्यक्ति था। तब दाऊद को ये प्रार्थना करना पड़ा भजन संहिता 51 में, हे पिता, अपनी आत्मा फिर से मुझे दे, मुझे स्थिर आत्मा प्रदान कर। जब शाऊल ने अनज्ञाकारिता की, शाऊल ने परमेश्वर की बातों की आनाकानी की, परमेश्वर का आत्मा शाऊल से उड़ गया। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, तो हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, क्योंकि पाप के प्रति परमेश्वर का यही रवैया अभी भी है। पाप से परमेश्वर घृणा करता है। बड़ी सावधानी से हम अपने मसीह जीवन को चलें, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहता है वो सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, वो परमेश्वर होने पर भी मनुष्य के जैसा बना, शून्य बन गया, वैसे भी हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले बने और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। जो वचन इन्होंने सीखा है प्रभु यीशु मसीह, खुदावन सब पर आपकी आशीष हो। एक तरफ हम पाप से घृणा करें और दूसरी तरफ हम परमेश्वर पिता आपके साथ एक गहरे संबंध में हों प्रभु, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कही गई 5वीं वाणी जो पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 28वीं पद में, जहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कह रहा है, मैं प्यासा हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसकी 37वीं पद में कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु यीशु मसीह जो लोगों की प्यास बुझाने वाला था, वो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर कह रहा, मैं प्यासा हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह जो जब बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में, जहाँ लिखा हुआ कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, और जब सामरिया से होकर जाना अवश्य था तब वो सुखार नाम नगर से होकर निकला और वहाँ पर एक कुएं पर जाकर बैठ गया। और जब कुएं पर जाकर बैठ गया तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक सामरी स्त्री से होती है, और जब सामरी स्त्री से उसकी मुलाकात होती है तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, मुझे पानी पिला। और बाइबल में लिखा हुआ है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह जो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह वो जल देने वाला था जो अनंत काल तक का सोता बनने वाला जीवन था। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन देता था जिससे मनुष्य की प्यास बुझ जाती थी। लेकिन क्रूस के ऊपर वो यीशु अब पुकार रहा है और कह रहा है, मैं प्यासा हूं। क्यों कह रहा है यीशु मसीह मेरे प्यारों? क्योंकि लिखा हुआ है भजन संहिता 69वां अध्याय और उसकी 21वीं पद में कि लोगों ने उसको इंद्रायण मिला हुआ दाखरस चुसाया और उसकी प्यास को बुझाने की कोशिश की। मेरे प्यारों, जो कुछ उस क्रूस पर हो रहा था उसमें यीशु मसीह सिर्फ एक काम कर रहा था। उस क्रूस पर यीशु मसीह जो काम कर रहा था वो ये कर रहा था जो लिखा हुआ 28वें पद में, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि जो पवित्र शास्त्र में कहा गया है वो पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के प्रारंभ से जो कुछ भी उसने किया वो परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, और जो कुछ वचन में लिखा हुआ था उस वचन के अनुसार यीशु मसीह के जीवन की हर एक घटनाएं घटी। मेरे प्यारों, और वो यीशु मसीह के जीवन में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं में से एक घटना है जो पाई जाती है प्रेरितों के काम 1 अध्याय में और उसकी 9वीं पद से लेकर के 11वीं पद में। यह कहकर वह उनके देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसको उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वो फिर आएगा। उस समय यीशु जो कुछ पूरा कर रहा था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा कर रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे प्यारों, कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन था, चेलों के लिए परमेश्वर का वचन था। जो 2 स्वर्गदूत आए और आकर उन्होंने कहा, ये गलीली पुरुष जिसे तुम स्वर्ग पर जाते हुए देख रहे हो वो दोबारा लौटने वाला है। मेरे प्यारों, 2000 साल पहले यीशु ने अपना काम कर दिया, पवित्र शास्त्र की बात को पूरा कर दिया। अब पवित्र शास्त्र मेरे और आपके लिए है कि वो यीशु मसीह अब दोबारा आने
वाला है, बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। मेरे प्यारों, जब कलीसिया को लेने के लिए वो आने वाला है तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मेरे प्यारों, मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में, और वहाँ पर उसकी 5वीं पद में लिखा हुआ है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आज मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों का जीवन इसी प्रकार का है। यीशु के आने में लोगों को लग रहा बहुत देर है, यीशु अभी नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्यारों, चूंकि उस दिन स्वर्गदूतों ने कहा था, जिसको तुम बादलों पर जाते हुए देख रहे हो वो दोबारा आएगा, और जब वो आएगा मेरे प्यारों तो वो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर के जाएगा। लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत से विश्वासी हैं जो अपने जीवनों में ऊँघने लगे हैं, और यहाँ तक कि बहुत से सो गए हैं। आज की इस दोपहर में मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने अपने जीवनों को परखें और जांचें। यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ था, और वो वचन जो पूरा हुआ वो अब प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो वचन कलीसिया को, हम विश्वासियों को दिया है, वो हमारे जीवन में पूरा हो। अर्थात यीशु मसीह बादलों पर आए और कलीसिया उठाई जाए, लेकिन उसके पहले आवश्यकता है कलीसिया सोए नहीं, कलीसिया ऊँघने न लगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें हमारे जीवनों में ऐसी जगह पर ले आती हैं जहां पर हम अपने जीवन में ऊँघने लगते हैं, जहां पर हम अपने जीवन में सोने लगते हैं मेरे प्यारों। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं पद में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जागृत था और सावधान था। किस बात के लिए? परमेश्वर के वचन के लिए। उस प्रभु यीशु मसीह ने जब गतसमनी के बाग में था तब कहा, पिता हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं किंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होने दिया। उसके लिए वो जागृत था। चेले सो गए थे, 3 बार आकर उसने देखा चेले सो गए थे। लेकिन आज की इस दोपहर के समय में मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए है। कलीसिया, आप जैसा लिखा हुआ है, दूसरों के समान सोते ना रहें, पर वचन के द्वारा प्रतिदिन अपने जीवन में जागृत रहें और सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जागृत भी रखता है और हमें सावधान भी करता है कि हम किसी भी प्रकार से दुनिया और संसार के आकर्षण में ना फंसें। इसलिए आइए आज की इस दोपहर में प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम किया था, मैं प्यासा हूँ, उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। हम भी परमेश्वर के वचन को पूरा करें कि वो फिर से आने वाला है और हम वचन के द्वारा अपने जीवन में तैयार पाए जाएं। अपनी सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आप पिता के लिए विश्वास योग्य थे। आपने पिता के वचन को पूरा किया अपने जीवन के अंतिम समय तक। लॉर्ड, हम सबों पर भी अनुग्रह करें, दया करें कि आपका वचन जो हम तक आया है कि आप दोबारा बादलों पर आने वाले हैं, हम में से कोई भी ऊँघने न लगे, कोई भी सोए नहीं, लेकिन आपके वचन के द्वारा हम अपने अपने जीवनों में जागृत पाए जाएं, सावधान पाए जाएं, ताकि जब आप बादलों पर आएं तब हमारी मुलाकात आपसे हो सके। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर को आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद, जब आप सब अलग अलग दासों से परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुन रहे हैं।
परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह दिया कि इस छठवीं वाणी पे मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बांट सकूं। आइए उस वाणी में जाने से पहले बहुत छोटी सी प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर के दिल की बात हम सुने और सीखें और समझें। जीवित और दयालु पिता, एक बार फिर से बहुत नम्रता की आत्मा में हम आपके क्रूस के पास हैं, आज जहां हम सब आपके क्रूस पे कहे हुए वचनों पे मनन कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, आपका पवित्र वचन हमसे बोले और बात करे। और प्यारे पवित्र आत्मा, आज भी मुझे आपकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी जीवन में पहली बार जब मैंने संदेश बांटा था तब थी। हम पूरी रीति से आप पे निर्भर हैं, सहायता करें ताकि आपकी कलीसिया आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु मसीह ने क्रूस पर से छठवीं वाणी कही, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 30वीं आयत में पाई जाती है। यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं कि पूरा हुआ, तब हमारे सामने एक विशेष बात आती है जो इस पूरे हुए को समझने में सहायता करती है कि जब भी आप सुनते हैं पूरा हुआ, तो ये किसी टास्क और किसी उस काम के प्रति जो किसी को दिया गया है उसकी तरफ इशारा करता है। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह एक टास्क और एक काम के लिए इस दुनिया में आया था, और जब वो क्रूस पे है उस समय वो इस बात को कहता है पूरा हुआ, और लिखा उसके बाद उसने प्राण त्याग दिए। तो यीशु मसीह जिस काम के लिए दुनिया में आया था, उसने उस काम को, उस टास्क को पूरा किया। और न केवल पूरा किया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी को इस दुनिया में पूरी करने आया था, और उस परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ताउम्र इतना पैशनेट था, इतना धुनी था, इतने जुनून में था कि हर समय परमेश्वर के काम को और परमेश्वर की मर्जी को यीशु मसीह ने अपने जीवन में सबसे आगे रखा। और उसका एक बहुत सटीक प्रमाण मिलता है इसी किताब में, यूहन्ना के 4 अध्याय में। यीशु मसीह ने कहा, एक बार यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहा था, और बाइबल में लिखा है वो मार्ग का थका हुआ वहां कुएं के पास बैठ गया। और जब बैठ गया तो सामरी स्त्री आती है, उससे बातचीत करती है, बहुत सारी बातचीत उनके बीच में होती है। और लिखा उस समय चेले खाना लेने नगर को गए थे, और जब वो वहां से लौटते हैं वो यीशु मसीह से कहते हैं, स्वामी कुछ खा ले। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने एक लंबे समय से कुछ नहीं खाया है, और इस कारण से बाइबल में लिखा वो थका हुआ वहां पे बैठ गया था। लेकिन जब चेले यीशु मसीह से कहते हैं कुछ खा ले, तब सुने 4 अध्याय की 34वीं आयत में यीशु मसीह उनको क्या उत्तर देता है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मैंने आपसे कहा, यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा पूरा हुआ, उस काम के लिए जो पिता ने उसको दिया था। यीशु मसीह ताउम्र परमेश्वर के काम के लिए धुन में था, जुनून में था, पैशनेट था। और यीशु मसीह चेलों से कहता है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करूं और उसके दिए हुए काम को पूरा करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसको इस दूसरे तरीके से आपको समझाऊं। यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के काम की तुलना भोजन से कर देता है। कहता मेरे लिए खाना यही है, भोजन यही है कि मैं पिता की मर्जी को पूरा करूं और उसके काम को पूरा करूं। भोजन से हमें बल मिलता है। जब हम भोजन करते हैं तब हमारे शरीर में नया बल आता है, तब हम जीवन हासिल करते हैं। और यीशु मसीह कह रहा है, मेरे लिए भोजन ये है कि मैं पिता की मर्जी को पूरा करूं। अर्थात यीशु मसीह कह रहा है, जब मैं पिता की मर्जी को पूरा करता हूं और जब मैं पिता के दिए हुए काम को अंजाम देता हूं, उससे मुझको बल मिलता है। जैसे तुमको भोजन से शारीरिक बल मिलता है, वैसे ही मुझे पिता के काम को पूरा करने से आत्मिक
बल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा सवाल है, मुझे और आपको किस बात से बल मिलता है? मुझे और आपको किस बात से आनंद मिलता है? बहुत सारे लोग फूडी होते हैं, उनको अलग अलग तरह का खाना पसंद होता है, अलग अलग तरह के व्यंजन पसंद होते हैं, वो उसमें आनंद लेते हैं। जब वो उसको लेते हैं तब उससे उनको आनंद मिलता है। और यीशु मसीह कह रहा है, मेरा भोजन ये है कि मैं पिता की मर्जी को पूरा करूं। अर्थात यीशु मसीह कह रहा है, पिता की मर्जी को पूरा करने से मुझे आनंद मिलता है, मुझे बल मिलता है। मैं फिर से आपसे पूछूं, हमें किस बात में आनंद मिलता है? हमारे आनंद का विषय क्या है? परमेश्वर की डिजायर को पूरा करने से हमको आनंद मिलता है या अपनी मर्जी को पूरा करने से हमें आनंद मिलता है? सोचें। भजनकार कहता है, परमेश्वर का सच्चा जन परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रसन्न होता है। मेरी और आपकी प्रसन्नता का मूलभूत कारण क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर के काम को पूरा करने से आनंद प्राप्त करता है। यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने से आनंद प्राप्त करता है। और न केवल इतना, लेकिन यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में रहा, हर समय परमेश्वर के मर्जी को, काम को पहला स्थान देता रहा। और क्रूस पे भी उसने परमेश्वर के काम को अंजाम दिया और कहा पूरा हुआ। सुने, इसी यूहन्ना में लिखा है 6वें अध्याय की 15वीं आयत में, यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु मसीह को इस दुनिया में रहते हुए यह प्रिविलेज मिल रहा है कि लोग उसको राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन लिखा है वो राजा नहीं बनना चाहता। वो राजा होने की बात को ठुकरा के अलग चला गया। यदि मैं और आप उस जगह होते और हमको ये सौभाग्य मिलता कि जिनके बीच में हम सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों को खाना खिलाया है, उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं के लिए सेवा किया है। यदि हमको ये प्रिविलेज मिलता कि जिनके लिए और जिनके बीच में हम सेवा कर रहे हैं वो हमको प्रधान बनाना चाहें, वो हमको राजा बनाना चाहते, तो हम एक पल भी नहीं चूकते, जल्दी से उस पद को, उस स्थान को हासिल कर लेते। हम ऐसा करते, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्यों यीशु मसीह ने नहीं किया? क्यों यीशु मसीह राजा नहीं बनना चाहता था? क्योंकि सुने, उसी का 6वां अध्याय, यही 6वें अध्याय की 38वीं आयत में लिखा है, सुनना बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी पूरा करने के लिए यहां पे नहीं आया हूं, मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। यदि वो चाहेगा तब मैं उस स्थान को हासिल करूंगा, और यदि वो नहीं चाहेगा तो मैं किसी भी काम को नहीं करूंगा जो मेरा पिता नहीं चाहता है। यीशु मसीह ने उस पद को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो पिता के मर्जी को पहला स्थान देता है, पिता के काम को पहला स्थान देता है। एक और आयत सुनिए, यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। इसका क्या मतलब है? आगे सुने, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, कितना भी मेरा मन हो, लेकिन मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं। और यीशु मसीह ताउम्र पिता की मर्जी को पूरा करता रहा, पूरा करता रहा, पूरा करता रहा। यीशु मसीह जन्म से लेकर क्रूस पे कहे हुए शब्द तक पिता की मर्जी को पूरा करता रहा, और उसने क्रूस पे पिता की मर्जी को, पिता के काम को परिपूर्णता में ले गया और कहा, इस पृथ्वी के दिनों में मेरे लिए मेरे पिता ने जो ठहराया था मैंने उसको पूरा कर दिया। कहां पे? कहां पे? उसके काम की और पिता की मर्जी की परिपूर्णता का स्थान क्या था? यीशु मसीह ने
परमेश्वर की मर्जी को परिपूर्णता में कहां पूरा किया? लिखा उसने क्रूस पर पूरा किया। और मैं आपसे कहूं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने का सही स्थान क्रूस है। यदि क्रूस हमारे जीवन में नहीं है, इसका मतलब है हम पिता की मर्जी से बहुत दूर हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। और मैं आपसे कहूं, आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना है, मुझे प्रतिदिन अपने आप से पूछना है, मैं पिता की मर्जी को पूरा कर रहा हूं या नहीं। यदि क्रूस मेरे जीवन में है तब मैं पिता की मर्जी को पूरा करूंगा। यदि क्रूस आपके जीवन में है तब आप पिता की मर्जी को पूरा करेंगे। हर दिन अपने आप से पूछें कि परमेश्वर, आज मैंने आपकी मर्जी को पूरा किया या नहीं। हर दिन अपने आप को जांचें, हर दिन अपने आप को परखें और क्रूस को अपने जीवन का सेंटर पॉइंट बना लें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से हम आपकी पवित्र पवित्र और पवित्र उपस्थिति में हैं। आज हमें ये अनुग्रह दें कि हम अपने जीवन में हर रोज ये जांचें आपकी मर्जी क्या है और हर रोज आपकी मर्जी को पूरा करें। आपके दिए हुए क्रूस से जो हमारे लिए प्रतिदिन के लिए ठहराया गया है, कभी भी नहीं भागें, लेकिन ऑलवेज आपके क्रूस के पास ही ना हों, लेकिन ऑलवेज हम आपके क्रूस के ऊपर हों जो आपने हमारे लिए ठहराया है, ताकि आपकी मर्जी पूरी होती जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। अभी तक आप परमेश्वर के दासों से यीशु मसीह के क्रूस पर कहे हुए उन 7 वचनों को सुन रहे थे, उसके ऊपर मनन को सुन रहे थे। परमेश्वर को धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए। 7वीं वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से कही,
आइए हम उसके ऊपर मनन करें। बाइबल हमको बताती है लूक रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत में, लूक 23:46, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अब देखें यदि परमेश्वर के पवित्र वचन को, तो हम पाएंगे कि हमारे लिए परमेश्वर ने कल वायदा किया ताकि हम आज का सामना करें और आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। फिर से सुने, परमेश्वर के वचन से यदि आप देखें तो परमेश्वर ने हमारे को कल वायदा दिया, वचन दिया, अपना प्लान पर्पस बताया आज के लिए, ताकि हम आज उस पर विश्वास करें, आज उस वचन में जिए, आने वाले कल अर्थात अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। आज इस 7वीं वाणी में भी हम प्रभु के वचन से एक छोटी सी झलक उस बात को समझेंगे कि हम आज क्या करें आने वाले कल के लिए। यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में था तो उस समय आज वर्तमान में क्या किया हमारे कल के लिए। आप बात को समझें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के इस संसार के 33.5 साल के जीवन को देखें तो 3 बातें आप पाएंगे। बहुत एप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो शब्द यूज़ करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने 3 ऊंचाइयों को दिखाया, 3 एक्सट्रीम्स। पहला एक्सट्रीम्स था उसका, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो हम पाते हैं वो चर्नी में पैदा हुआ, एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसलिए तो बाइबल में लिखा वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल बन जाने से हम धनी बन जाएं। गरीबी में जिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूं। एक्सट्रीम था वो यीशु मसीह का, एक गरीब कारपेंटर के घर में जन्म लेना। उसकी दूसरी एक्सट्रीम को यदि हम देखें तो बाइबल हमको बताती है, जब यीशु मसीह ने 30 साल के होने के बाद अपनी सेवकाई शुरू किया तो बाइबल हमको बताती है लूक 4 अध्याय की 14वीं और 15वीं आयत में, लूक 4:14-15, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। लिखा हुआ है उसकी इसी अध्याय की 37वीं आयत में, इसी प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। उसकी सेवकाई में, और सेवकाई में जो मिरेकल्स हो रहे थे ना, उसमें भी एक्सट्रीम देखें आप। जॉन तो अपनी पुस्तक में बोलता है, यूहन्ना की सुसमाचार 21वें अध्याय की 25वीं आयत में, यदि सब काम जो प्रभु ने किया वो लिखे जाते तो बोलता है, मैं यकीन करता हूं कि वे पृथ्वी में समा भी नहीं पाते, वे पुस्तकें पृथ्वी में समा भी नहीं पाते। दैट वॉज एक्सट्रीम। एक दूसरी ऊंचाई थी यीशु मसीह की उन आश्चर्य कर्म के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, और कैसे उन सब में पिता को दिखाया। तीसरी एक्सट्रीम प्रभु यीशु मसीह की बाइबल हमको बताती है, यशाया उसका 50वें अध्याय में, जहां पे यीशु मसीह के दुखों का वर्णन है, और हम सब पिछले 40 दिन से इन दुखों के ऊपर मनन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, या प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की और अपने गाल की, अपमानित होने और थूके जाने से मैंने मुंह ना मोड़ा। एक्सट्रीम में यीशु मसीह ने दुख सहा। आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जब उसको कोड़े पड़ रहे थे। आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जब लोग उसका अपमान और तिरस्कार कर रहे थे। आप और हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप देखें, जो बात आज के लिए है, जिसको हमें समझना है, हमारे कल के लिए, कैसे यीशु मसीह, ध्यान से, कैसे प्रभु यीशु मसीह इन 3 एक्सट्रीम्स में भी स्थिर बना रहा,
बैलेंस्ड बना रहा और मकसद में खड़ा रहा। प्लीज समझें कैसे प्रभु यीशु मसीह इन 3 ऊंचाइयों में स्थिर खड़ा रहा, बैलेंस्ड रहा और परमेश्वर के मकसद को पूरा करता रहा। और फिर अंत में उस मकसद की पूर्ति में कैसे उसने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आखिर में 2 आयत से आज की इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में, जहाँ पे लिखा हुआ है उसकी 27 से 30 तक, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने मुझको सौंप दिया है वे सबसे बड़ा है। मेरा पिता जिन्हें उसने मुझे सौंप दिया सबसे बड़ा है, कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ना सुने आज की बात का उत्तर, मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह के इस संसार में आके इन एक्सट्रीम्स में जाके भी स्थिर खड़े रहने का और अंत में अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपने का सीक्रेट था, यीशु मसीह और पिता एक थे। आज जो हम कलीसिया में कमी देख रहे हैं, विश्वासियों में कमी देख रहे हैं, जिससे हम वो बात, वो सामर्थ का प्रगटीकरण नहीं देख पा रहे हैं ना, वो है यीशु मसीह और हमारा उसके साथ एक होना। यीशु मसीह बोला मैं और पिता एक है। यदि पिता बोलेगा बेटे बैठ जा, वो बैठ जाएगा। आज वहां नहीं जाना, वो नहीं जाएगा। वो आज ये नहीं करना, वो नहीं करेगा। हमारे मसीही जीवन में हमने अभी तक उस ऊंचाई को हासिल नहीं किया है। देखें, जब यशाया का अनुभव यीशु मसीह जब जिससे जा रहा था और जो प्रकाशन यशाया को मिला, उसमें यीशु मसीह ने क्या किया और यशाया को क्या प्रकाशन मिला। लिखा है आइज़ाया 50 उसकी 7th वर्ष में, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। ना चरनी में पैदा होने में, ना आश्चर्य कर्म में, और ना दुख सहने में, और अंत में ये कहने में मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा कर लिया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। कल प्रॉमिस मिली है, आज अपने जीवन को उसके अनुसार चला के संवारने के लिए, आने वाले कल के लिए, आज के इस 7वीं वाणी के अंत में यही बोलूँगा। यीशु मसीह जानता था, इसलिए लास्ट में भी बोला पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसको मालूम था मेरा पिता मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मेरा पिता मुझे लज्जित होने नहीं देगा। पास्टर्स, प्रीचर्स, प्रभु के सेवक, प्रभु के विश्वासी, आइए हम एक मकसद में चलें, यीशु मसीह में एक होएं, ताकि वो जो चाहता है हम करें। क्योंकि जैसे यीशु मसीह को कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, वो मुझको लज्जित होने नहीं देगा, मुझे और आपको भी वो लज्जित होने नहीं देगा। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप हमें लज्जित होने नहीं देते हैं प्रभु जी। हम बहुत बार गलती कर देते हैं, हम बहुत बार बहुत सी बातों में आपका दिल दुखा देते हैं, लेकिन आप अपनी तरस में, दया में, प्यार में, अद्भुत प्यार में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमको लज्जित होने से बचा लेते हैं और अपने मकसद में लाके खड़ा करते हैं। आज से सहायता करें, हम आपके लोग आपके साथ साथ चलें, प्रभु यीशु आप में एक हो जाएं, ताकि आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए फिर से अंत में हम कलीसिया के जवानों के साथ मिलके एक गीत गाएं
और प्रभु को महिमा दें और फिर उसके बाद आज की आराधना समाप्त करेंगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है आपने आज के इस शुभ शुक्रवार की आराधना में आशीष पाया है। प्रभु के लिए उदारता पूर्वक दान दें। स्क्रीन के ऊपर चर्च का बैंक अकाउंट नंबर है। बहुत हृदय से उदारता से प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए भेंट अर्पण करें आप, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना और आशीष के साथ आज की इस आराधना को हम समाप्त करें। प्रभु बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज ये समय हम आपके साथ में बिता सकें। धन्यवाद आपके दासों के लिए जिन्होंने 6 वाणियों में आपका वचन बांटा है। प्रभु प्रार्थना है इन 7 वाणियों के मनन में आप हमारे जीवनों में काम करें, हमारी सहायता करें। हमारा जीवन जिसको आप आज संवारना चाहते हैं आने वाले कल के लिए, हम उसमें समर्पित हो जाएं। आपका पवित्र आत्मा संवारे हमारे आने वाले कल के अनंत जीवन के लिए। बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ और मसीह के विश्वासियों के साथ जो पूरे विश्व में है, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ईस्टर की तैयारी करें। हम सब जयवंत दिन के लिए आनंद से उसकी आराधना करते हुए मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।